नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबला में पाकिस्तान ने बांग्लादेश की टीम को हराकर फाइनल का टिकट काट लिया है। अब पाकिस्तान का सामना भयंकर फॉर्म में चल रही भारतीय क्रिकेट टीम से होगा। ये पहली बार होगा जब दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में भिड़ेगी। भारत ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में पाकिस्तान पर जीत के बाद फाइनल में पहुंचेगा। ये फाइनल मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों चिर प्रतिद्वंदी पहली बार एशिया कप के फाइनल में एक दूसरे से मुकाबला करने टूर्नामेंट में 41 सालों के बाद इतिहास और 16 संस्करणों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। 2025 का फाइनल भारत का 11वां फाइनल होगा। भारत 9वीं बार ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगा। ये पाकिस्तान 6ठी बार फाइनल खेलेगा, 3री बार ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगा। रायपुर में पत्नी से लड़ाई के बाद युवक बियर पीने चले गया। बियर पीकर आरंग स्थित महानदी में मिट्टी के टीले पर सो गया था। जब उसकी नींद खुली तो आसपास पानी का लेवल बढ़ चुका था। उसने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। उसने चिल्लाकर लोगों से मदद मांगी। रेस्क्यू टीम युवक को बचाने के लिए क्रेन के जरिए रस्सी के सहारे ब्रिज के नीचे उतरी। अंधेरा होने की वजह से युवक की लोकेशन देखने में कठिनाई आ रही थी। नीचे युवक को रस्सी से बांधा गया, फिर क्रेन के सहारे युवक को ऊपर खींचा गया। इस तरह युवक का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2 दिनों से लापता राइस मिल कारोबारी का शव गुरुवार की शाम बरामद किया गया। कारोबारी की सफेद वैगन कार नंदनी थाना क्षेत्र के डूमा पथरिया के पास नदी के किनारे मिली थी। उसके बाद पुलिस ने परिजनों उनकी तलाश में जुटे हुए थे। लगातार सर्चिंग के बाद गुरुवार शाम करीब 7 बजे देवकर के पास नदी में उसका शव बरामद किया गया है। ये मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। कांदबरी निवासी अनिल बंसल राइस मिल ठेकेदारी का काम करते थे। अनिल बुधवार शाम से लापता थे। परिजनों के अनुसार बुधवार सुबह करीब 9:45 बजे रायपुर जाने के बाद घर से निकले थे और 12:40 उनकी आखिरी बातचीत एक दोस्त से हुई थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के ग्राम सरईडीह में सुबह एक जंगली हाथी ने ग्रामीण को सूंड से उठाकर पटक दिया, जिसके मौके पर ही मौत हो गई। यह हाथी रात में सीतापुर वन परिक्षेत्र के लुंड्रा वन परिक्षेत्र की ओर भटक गया था। जानकारी के अनुसार तिलक राम गौंड सुबह घर के पास हैंडपंप पर हाथ पैर धो रहे थे, तभी जंगली हाथी वहां पहुंचा था। तिलक राम उसे देखकर भाग नहीं सका। हाथी ने उसे सूंड में उठाकर जमीन पर पटक दिया और कुचल दिया, जिसकी उससे मौके पर ही मौत हो गई। सीतापुर वन परिक्षेत्र के लुंडा में हाथी के घुसने की सूचना रात को ही दे दी गई थी। रात करीब 10 बजे हाथी उर्दरा के पास से गायब हो गया, जिसके बाद वनकर्मी उसे ट्रेस नहीं कर पाए। रायपुर में एक तेल फैक्ट्री के डंप यार्ड में आग लग गई। उससे डंप यार्ड में बड़ी संख्या में पुराने टायर का ढेर था। आग टायरों के माध्यम से तेजी से फैल गई, जिससे करीब 3 किलोमीटर दूर से आसमान में काले धुएं का गुबार दिखने लगा। हालांकि आसपास के प्लांट से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ये पूरा मामला धरसेवा थाना क्षेत्र के सिलतरा चौकी का है। सिलतरा इलाके की जैसी रिक्लेमेसिन नाम की फैक्ट्री में आग लगी। मौके पर फौरन फायर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम रवाना हुई। आग फैक्ट्री के डंप यार्ड के हिस्से में लगी थी। ये डंप यार्ड में बड़ी संख्या में पुराने टायर पड़े हुए थे। आग इसी के सहारे तेजी से फैलने लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकासशील को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदेश के 13 मुख्य सचिव होंगे। शासन ने नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। इस नियुक्ति में विकासशील ने 4 सीनियर आईएएस अधिकारियों को सुपरसीड किया है। उन सीनियर अफसरों में रेणु गोनेला पिल्ले, सुब्रत साहू, अमित अग्रवाल और मनोज कुमार पिंगुआ शामिल हैं। वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। उस दिन शाम को विकासशील को औपचारिक रूप से पदभार संभालना होगा। कवर्धा में आदिवासी युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे जिले को दहला दिया है। घटना में आक्रोशित आदिवासी समाज गुरुवार को बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आया और शहर के सिग्नल चौक पर चक्का जाम कर दिया। तेज बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी महिलाएं, युवा, बुजुर्ग घंटों कलेक्टर कार्यालय के गेट पर बैठकर आदिवासी समाज के लोगों ने धरना दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस जनता को सुरक्षा देने का दावा करती है, लेकिन 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है। आदिवासी समाज ने न्याय मिलने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। भिलाई के
खुर्सीपार थाने के सामने शराब भट्टी खोले जाने की तैयारी के ने इलाके में एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। गुरुवार सुबह से ही स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और शाम तक धरने पर डटे रहे। इस विरोध में महिलाओं से लेकर छात्र छात्राओं बुजुर्गों तक ने खुलकर हिस्सा लिया। लोगों का कहना है कि घनी आबादी और स्कूलों के बीच शराब दुकान खुलने से माहौल बिगड़ेगा। यहाँ पहले से ही नगर निगम, पुलिस थाना, स्वास्थ्य केंद्र और मंदिर मौजूद है। ऐसे में शराब भट्टी समाज के लिए खतरा बनेगी। प्रदर्शनकारियों ने आबकारी विभाग और राज्य शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दुर्ग जिले की कांग्रेस नेत्री गुरमीत धनई के आवास परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा और करीब 10 एलईडी लाइट की हुई चोरी की वारदात को पुलिसकर्मी के नाबालिग बेटू ने दी थी। चोरी का एक फुटेज भी सामने आया है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 23 सितंबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि उनके घर पर लगा सीसीटीवी कैमरा और करीब 10 एलईडी लाइट चोरी हो गई है। साथ ही घर के अंदर पत्थर भी फेंके गए हैं। जांच में सामने आया कि चोरी करने वाले बच्चे नाबालिग है। उनकी उम्र महज 12 साल है। ये बच्चे पुलिसकर्मियों के ही बेटे हैं। आरोपी बच्चों के पिता दुर्ग में SAF बटालियन में तैनात जवान है। रायपुर में गांजा तस्करों के 15 ठिकानों पर पुलिस ने निगम के साथ मिलकर बुलडोजर चलाया है। आरोपी ने घरों से बेखौफ होकर सूखे नशे का धंधा कर रहे थे। पिछले हफ्ते पुलिस ने शहर के 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से नाबालिगों समेत करीब 60 महिला पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की सख्ती के चलते बड़ी संख्या में तस्कर अंडरग्राउंड या शहर छोड़कर भाग रहे हैं। दरअसल खमतराई थाना इलाके के डेरापारा में सबसे ज्यादा गांजा और अवैध शराब की बिक्री की शिकायतें थी। दुर्ग राजनांदगांव के लोग गांजा तस्करी के रायपुर में झोपड़ी बनाकर रहते थे। उन्होंने निगम की जमीन पर अवैध कब्जा भी कर रखा था। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।